अगर लालू जी सांप्रदायिक ताकतों से नहीं डरे तो उनका लड़का भी नहीं डरेगा। हम आपके सम्मान, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, डगमगाएंगे नहीं। हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित हो। ये तेजस्वी यादव के एक बयान का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े माने जा रहे हैं। ये बयान 10 अगस्त को आरजेडी ऑफिस में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग में दिया गया था। तेजस्वी यादव की इन बातों में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एक डर और सावधानी दोनों देखते हैं। डर इस बात का कि आरजेडी की कोर कॉम्पिटेंसी यानी MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में से मुस्लिम खिसकने लगा है, और सावधानी इस बात की कि इसके पहले ये पूरी तरह खिसक जाए, हालात को संभालना होगा। सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति बनी कैसे। टिकट बंटवारे में मुस्लिमों की नज़रअंदाजी से लेकर हिना शहाब तक और पप्पू यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक किन कारणों ने आरजेडी के लालटेन की रोशनी थोड़ी कम कर दी है? क्या मुसलमान बिहार में नया विकल्प तलाश रहे हैं? और किस बार्गेनिंग ऑप्शन का सिक्का प्रशांत किशोर उछाल रहे हैं? बिहार की राजनीति की नई पटकथा लिखते इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी पुष्यमित्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आरजेडी और मुसलमान की लव स्टोरी में ब्रेकअप की संभावनाएं दिखने लगी हैं। दरअसल इन चर्चाओं को हवा मिलनी शुरू हुई हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव के बाद से। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाली आरजेडी ने अपने हिस्से की 23 सीटों में से यादवों को तो 11 सीटें दी, मगर MY समीकरण के दूसरे पार्टनर मुसलमानों को सिर्फ 2 सीटें दी। लेकिन ये सिर्फ इस बार की कहानी नहीं है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 8 यादव थे जबकि मुसलमान सिर्फ 5। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, जिनमें 58 यादव जबकि सिर्फ 17 मुसलमान थे। आबादी के लिहाज से बिहार में मुसलमान 18% हैं और यादव 14%। एक अरसे से मुस्लिम मतदाता राजद के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे हैं, लेकिन अब चूंकि दूरियां बढ़ने लगी हैं, तो क्या इसमें सिर्फ सीट बंटवारे का रोल है या कोई और भी कारण है? समझिए हमारे साथी पुष्यमित्र से। जब से राजद की कमान तेजस्वी के हाथ में आई है, मुसलमानों को लग रहा है कि उनकी पूछ अब राजद में कम हो रही है और थोड़ी सी निराशा राजद को लेकर मुसलमानों के मन में है। उस निराशा की एक बड़ी वजह यह है कि एक तो उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है चुनाव में, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। टिकट मुसलमानों को राजद से अब कम मिलने लगा है। जो लालू जी के ज़माने में जितने टिकट मिलते थे अब कम मिलने लगे हैं, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि बिहार में उनकी आबादी 17-18% है, उस हिसाब से उनको ठीक ठाक टिकट मिलने चाहिए। लेकिन राजद यादव जाति के लोगों को टिकट देती है, मुसलमानों को कम देती है। एक ये बड़ी वजह है नुमाइंदगी का जो सवाल है, इसी कारण मुसलमान लालू जी से, ये राजद से नाराज हो रहे हैं। दूसरी जो वजह ये है कि चुनाव में भी लगता है इसको मुसलमानों को कि राजद बहुत एक्टिव नहीं होता है। जैसे कि पूर्णिया के चुनाव में पप्पू यादव को लेके राजद का जो स्टैंड रहा, सीवान के चुनाव में हिना शहाब को लेके जो राजद का स्टैंड रहा, इससे भी नाराजगी मुसलमानों के मन में रही। एक तो ये रहा, और तीसरी बात ये रही कि कई जगह राजद की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ से भी ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिनका बैकग्राउंड RSS का था, बीजेपी का था। इन सारे वजहों को लेकर बिहार में जो मुसलमान हैं उनकी नाराजगी राजद को लेकर रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आरजेडी की एक गलती पूर्णिया में पप्पू यादव का साथ न देकर हुई। ये फैसला 2 बार बैकफायर किया, पूर्णिया लोकसभा में और फिर रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सीवान में लालू यादव को हिना शहाब को मनाना चाहिए था। वो नहीं मानती तो वो सीट उनके समर्थन में खाली छोड़नी चाहिए थी। शिकायतें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत भागीदारी की ही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर अपनी राय रखते रहते हैं। ऐसे ही एक युवा साकिब का कहना है, MY समीकरण अब सिर्फ कहने भर का है। पार्टी का नया नेतृत्व, खासकर तेजस्वी यादव, मुसलमानों को भागीदारी देने में संकोच करते हैं। पार्टी 2015 तक मुसलमानों को ठीक ठाक संख्या में टिकट देती रही, मगर उसके बाद टिकट मिलना कम हो गया। तेजस्वी कहते हैं, राजद माई के साथ बाप की भी पार्टी है, इसलिए अब इनका फोकस MY समीकरण पर नहीं है। मगर इस बदलाव का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को है, यादवों के टिकट की कटौती इन्होंने कभी नहीं की। आरजेडी के कई नेताओं ने हमसे बातचीत में माना है कि लोकसभा चुनाव में यादव वोटर्स से ज्यादा मुसलमान आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहे। इसी बात को दूसरे तरीके से AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कहते हैं। बिहार के 14% यादव वोटर्स में बिलाशुबह 6% बीजेपी में जा चुके हैं।
8% यादवों में आरजेडी ने 8 टिकट दिए और 18% मुसलमानों में सिर्फ 2 टिकट। लालू जी मुसलमानों को थोड़ी जगह भी देते थे, मगर नए लीडर तेजस्वी इतराए हुए हैं। ऐसे में माइनॉरिटी के लीडर अपना रास्ता तलाशने लगे हैं। बिहार में लालू यादवों को बढ़ावा देते हैं, नीतीश कुर्मियों को, चिराग पासवान पासवान जाति के लोगों को। मगर बिहार में मुस्लिम खुद कन्फ्यूजन का शिकार है, वह समझ नहीं पा रहा कि मेरा असल मसीहा कौन है। बिहार में मुस्लिम वोटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो उसी को वोट करता है जिस पर उसे भरोसा हो कि वो बीजेपी को हरा सकता है। इसका एक हालिया उदाहरण पप्पू यादव है। मुसलमानों ने इस बार पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बदले निर्दलीय पप्पू यादव को जमकर वोट किया। पूर्णिया में एमवाई समीकरण पूरी तरह राजद से पप्पू की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि अब आरजेडी मानने लगा है कि पप्पू के मसले पर उनसे चूक हुई। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस्वी के लिए असली खतरा पप्पू नहीं है, उन्हें तो वो राहुल गांधी से कहकर चुप करा सकते हैं। असली खतरा प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से है, जिसकी पार्टी बनने जा रही है, और यही मुसलमानों के लिए एक विकल्प भी हो सकता है। क्योंकि राजद को लेकर थोड़ी सी नाराजगी मुसलमानों के मन में है, तो वो जिताऊ विकल्प तलाश रहे हैं, खासतौर पर ऐसा विकल्प जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा सके। सीमांचल के इलाके में उनका रुझान MIM की तरफ होता है, जो ओवैसी की पार्टी है, उस तरफ उनका रुझान होता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि पूर्णिया में राजद के उम्मीदवार होने के बावजूद मुसलमानों ने बड़ी संख्या में पप्पू यादव को वोट दिया और जिताया भी है। और उसी तरह से सीवान में एक विकल्प हिना साहब को लेके भी है। एक नया विकल्प जो इन दिनों उभर रहा है वो है जनसुराज अभियान को लेकर, जो पार्टी बनने वाले प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करें। उन्होंने कई वादे किए, टिकट देने के नुमाइंदगी के वादे किए। वो कहते हैं कि आप लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे हो, लेकिन रोशनी कोई और ले रहा है। इस तरह की बातें वो करते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जहां राजद या दूसरे इंडिया गठबंधन के लोग मुसलमानों को टिकट देंगे, वहां वे अपनी पार्टी से किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, ताकि मुसलमान का भला हो सके। तो मुसलमानों के नुमाइंदगी के सवाल पर वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुझाव उनकी तरफ भी हो रहा है। हाल में जो उन्होंने गांधी मैदान के एक हॉल में बैठक की थी, वहाँ काफ़ी भीड़ भी उमड़ी थी। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों की तरफ उनका रुझान है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि मुसलमानों में कि अगर राजद अभी भी अपने आप में बदलाव करती है और मुसलमानों को नुमाइंदगी देती है, उनका सम्मान करती है और उनके जो वोट है उसको लेकर गंभीर होती है, तो शायद मुसलमान सबको छोड़ के फिर से राजद को ही वोट दे। इन सब के अलावा भी कुछ शिकायतें हैं, जैसे एक पसमानदा मुसलमान का मामला। बिहार में पसमानदा मुसलमानों को लगता है कि आरजेडी ने उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इस बार तो पसमानदा मुस्लिम भी खास करके बहुत उहापोह में है और चिंतित है कि उसकी भागीदारी बिल्कुल नगण्य है और उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये वोट हमको देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। लोकसभा का चुनाव अलग था। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जी जान लगा करके हम लोगों ने मदद किया और लेकिन वहाँ भी इन लोगों की जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उन लोगों की जो कमजोरी है कि मुसलमान को सारी पार्टियां बीजेपी से लेकर के, प्रशांत किशोर से लेकर के और दूसरे भी जो नीतीश कुमार से लेकर के सबको मुसलमान को अपनी तरफ करने की, अपने पाले में लाने की कोशिश दिखती है। लेकिन इन लोगों को, जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, जिनके लिए बदनाम हैं हम लोग, उन लोगों को लगता है कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। तो हम लोगों ने भी अब साफ कर दिया है कि भाई देखिए, जो हम लोगों को नज़रअंदाज करेगा उसको हम लोगों को भी नज़र से उतारने में देर नहीं लगेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाराजगी के बावजूद आम मुसलमान राजद के साथ आज भी बेहतरी की उम्मीद रखता है। इन सब में से एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव का डर और उनकी सावधानी एकदम जायज़ है। जब चुनाव आए तो मुसलमानों को कितनी सीटें मिलेंगी इस पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन उससे पहले राजद से मुसलमानों का मोहभंग और जनसुराज का बढ़ता नेतृत्व तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी जरूर होनी चाहिए, वरना नज़र से उतरना तय है। आप बिहार की राजनीति में आ रहे इन बदलावों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।